हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्टिफैक्ट्स बाय गोपी शाह। आज मैं बनाने जा रही हूँ सेट ऑफ फोर वुडन पैनल्स। जहाँ पे वुड का इस्तेमाल तो नहीं करती हूँ मैं, पर प्लाईवुड के जो एक्स्ट्रा पीसीज हमारे पास अगर पड़े हैं तो मैंने वो लिया है। एकदम रफ पीसीज है, कोई काम के नहीं है, और ये वेस्ट में से बेस्ट ऐसा एक प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए बहुत सारे मटेरियल का मैंने यूज़ किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये है वुडन ब्लॉक्स, फिर स्टोन्स है, फ्लैट मार्बल्स है, शाइनी वुडन बीड्स है, सिरेमिक क्ले है, और उसको इम्प्रेशन देने के लिए काफ़ी सारे मेरे पास यहाँ पे इम्प्रेशन टूल्स है। तो मॉडलिंग पेस्ट है, फिर स्ट्रक्चर वाइट है। ये सब का यूज़ करके मैं यहाँ पे कुछ पैटर्न्स क्रिएट करूँगी और बाद में उसे पेंट करूँगी। जैसे आप देख रहे हो कि पहले मैंने मॉडलिंग पेस्ट से शुरू किया है। वो ठीक होती है, स्ट्रक्चर वाइट और मॉडलिंग पेस्ट दोनों में ये डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर वाइट थोड़ा लिक्विड ही होता है, और वो मॉडलिंग पेस्ट थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी वाला होता है। बाकी बेस सेम है। फिर यहाँ पे मैंने अब क्रैकल पेस्ट का भी इस्तेमाल किया, जिसे आप सिर्फ नाइफ से रख सकते हैं। आपको सिर्फ रखना है और बाद में ये खुद ही क्रैक्स क्रिएट करेगा, और कुछ करना नहीं है। तो मैंने यहाँ पे स्टोन्स रखे हैं, थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में डिज़ाइंस बनाते जाना है। एक सिरेमिक क्ले है जो पॉटर के पास मिलती है, या ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो। तो इसको मैंने थोड़ा उसके ऊपर मैंने प्रिंटिंग ब्लॉक से इम्प्रेशन दिया है। बाकी का जो एक्स्ट्रा क्ले था उसको मैंने कट कर दिया है। फिर उसके बेस के लिए मैंने स्ट्रक्चर वाइट लगा के उसके ऊपर ज्यूट का इम्प्रेशन दिया है, और बाद में फेविकोल की मदद से इसे चिपका दिया है। तो इस तरह से अलग अलग टेक्सचर देते जाना है। मैं हर एक डिस्क्राइब नहीं करूँगी, जहाँ पे मुझे लगेगा कि करना ज़रूरी है तो वे मैं करूँगी। आप ऐसे क्रीज क्रॉस पैटर्न, चेक्स की पैटर्न, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप क्रिएट कीजिए। वुडन ब्लॉक्स है, उसकी उसकी इम्प्रेशन आप दे दीजिए। तो आपकी जो चाहे मर्जी यहाँ पे पैटर्न कीजिए। वुडन बीड्स को भी आप अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने चारों में अलग अलग तरीके से वुडन बीड्स को पेस्ट किया है। इस तरह से फ्लैट मार्बल है, उसका भी मैंने इस्तेमाल किया है। तो हर एक चीज़ का एक अपना टेक्सचर होता है, अपनी डिज़ाइन होती है, अपनी पैटर्न होती है। तो सबका इस्तेमाल करके यहाँ पे क्रिएटिव आइडियाज़ लगा के एक अच्छी पीस का हमको क्रिएशन करना है। अगर आपको क्ले से फ्लावर्स बनाने आते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किए हैं। एजिस पे कट लगा के मैंने यहाँ 5 पेटल्स बनाई है इसकी, और ऐसे 3 लेयर्स बना के मैंने एक फ्लावर का कंप्लीट क्रिएशन किया है।
सो ऑल 4 पैनल्स आर रेडी। और जैसे आप देख रहे हो कि क्रैकल जहाँ पे हुआ है, जहाँ पे हमने क्रैकल पेस्ट लगाई थी, तो वहाँ पे छोटे छोटे पीस क्रिएट हुए, तो उसको बनाए रखे जगह पे चिपक के रहे, इसके लिए मैंने वहाँ पे मैट पेंट को स्प्रे किया है, तो इससे एक बाइंडिंग इफेक्ट मिलती है। फिर चारों पैनल्स को मैंने मेटेलिक कॉपर से स्प्रे पेंट कर दिया है, तो चारों का बेस कलर लगेगा मेटेलिक कॉपर। आप ये बहुत ज़रूरी है कि ये आपके पास हो, क्योंकि छोटे छोटे ग्रूव में चले जाता है अंदर तक ये कलर, तो अच्छा रहता है, बहुत आसानी मिलती है, ब्रश से इतना फिनिश नहीं आता है। उसके बाद उस पर मेटेलिक गोल्ड से कलर किया है, नीचे का थोड़ा थोड़ा कॉपर दिखना चाहिए इसमें, और इस तरह से दोनों मेटेलिक कलर के शेड्स मैंने बेस कलर पे दे दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने ग्रे कलर का यूज़ किया है जो रेडीमेड आता है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट में थोड़ा ब्लैक ऐड करके ग्रे बना सकते हैं। तो ड्राई ब्रश ले लीजिए और हार्ड होना चाहिए वो ब्रश, तो उससे एकदम हल्के हाथ से आप कलर लगाए, तो नीचे का बेस का जो कॉपर और गोल्ड कलर है वो आसानी से दिखे, इस तरह से आप लगाते जाए। अब ग्रे कलर के ऊपर प्लेन वाइट कलर आप ले लीजिए, और ये लगाना इसलिए ज़रूरी है कि ऊपर हमको रेड कलर के शेड्स लगाने हैं, तो ग्रे कलर भी दिखे इस तरह से आप वाइट कलर का टचअप कर दीजिए। फ्लैट मार्बल को वैसे कलर नहीं करना है, लेकिन गलती से अगर ब्रश लग जाता है तो चिंता मत कीजिए, उसे मैं साफ़ करूँगी बाद में। जो थिनर आता है, पेंट थिनर, तो उससे हल्के से आप फैब्रिक पे ले लीजिए और हल्के से आप रब करेंगे तो वो आसानी से एक्रेलिक कलर निकल जाएगा। अब जो ब्रश पे वाइट कलर लगा है उसे आप वॉश मत कीजिए, सेम ब्रश का इस्तेमाल करके आप रेड कलर्स के सारे शेड यूज़ करके थोड़े थोड़े हल्के हाथ से रखते जाएं, तो कहीं पे ऑरेंज, कहीं पे रेड, कहीं पे पिंक, कहीं पे येलो भी रख सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करिए। इसके ऊपर मेटेलिक गोल्ड का इस्तेमाल किया है और एकदम हल्के से मैंने टचअप किया है।
जैसे कि मैंने कहा, इस तरह से फ्लैट मार्बल को साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पे पेंट थिनर का यूज़ किया और आप देख सकते हो कि कैसे वो साफ़ हो गई है इससे आसानी से। और अब फाइनल टच अब हम वार्निश से देंगे। चारों प्लेट को मैंने वार्निश से कवर कर दिया है। इस तरह से सब कलर सील हो गए हैं। 2 या 3 कोट आप ज़रूर लगाएं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।